फाइनली मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा जो कैमरा एंगल है वो टेढ़ा है, जैसे कि मैं एक टेढ़ी खीर हूँ। ओके, सो यस, लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी टाइप की फीमेल हो। मीन्स हमेशा कुछ ना कुछ अगर तुमसे कोई एक बात कर ले तो उसकी तुम 1000 तरीके निकाल देती हो उसको नहीं मानने की। तो हो सकता है वो ऐसा मानते हो, पर मैं आपकी सारी बात मानूंगी। ओके, वी विल डील विद इट, क्योंकि यहाँ पे आप मेरी सुनोगे और मैं आपकी सुनूंगी। मैं आपके कष्टों का निवारण करूंगी और आप मेरे। ठीक है, सो देखो, पिछली बार आपने मेरा संडे का व्लॉग देखा होगा कि कैसे मेरे संडे में क्या क्या चीजें हुई। पर आप बस कर बहन, बस कर, कितना बोलेगी। कैमरे में कैद हुई ये महिला अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। ये आगे देखते। संडे मॉर्निंग, मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा 9:30 बज रहे हैं संडे का। ही आवाज़ से कैसे पता चलेगा? 9:30 बज रहे हैं। टाइम देखो, टाइम, घड़ी। चलो संतूर वालों, निकालो मेरे पैसे। चल खा ले, इतना तो खा ही रही है, अब क्या दिखा रही है? 4 ब्रेड बचा के मैं कम खाती हूँ। थोड़ी पढ़ने की एक्टिंग भी कर ही लेती हूँ, मम्मी देखेगी तो खुश हो जाएगी। आज मैं उसी संडे की एक स्टोरी बताऊंगी जो कि आपने वीडियो के लास्ट में देखा होगा कि जब मैं घर आई वापस तो मैंने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ हुई जिस आज बाहर थे, खाए पिए, बट उसके बाद कुछ ऐसा हुआ। स्टोरी है, यू कैन सी नेक्स्ट डे शेयर करूँगी स्टोरी टाइम में। बाय बाय, गुड नाइट। से एक्चुअली मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ। आई वॉज एक्चुअली वेरी रेस्टलेस। आई वॉज समथिंग हैपन एंड इट वॉज डिवास्टेटिंग। सो ऐसा किसी के साथ नहीं हो। एंड यस, कभी कभी लगता है कि सोशल मीडिया के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, येट बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि अभी तक नहीं बदली, स्पेशली फीमेल्स के लिए, और ये बहुत दुख की चीज़ है। तो पहले अच्छी चीज़ बताती हूँ कि आज है 6 तारीख, आज इलेक्शंस है, मेरी भी छुट्टी है, इलेक्शन है, छुट्टी है। सो इलेक्शंस है, बिहार के कुछ पार्ट्स में आज इलेक्शन है और कुछ पार्ट्स में नहीं है। तो सी, वोट ज़रूर देना, पहली बात। जागो ग्राहक जागो। और दूसरी बात कि अगर वोट दे रहे हो तो ये सोच के देना कि यस, वी एज अ कम्युनिटी, वी एज अ नेशन, वी एज अ स्टेट नीड टू डेवलप, वी नीड चेंज। ये नहीं कि वही घिसे पटे कास्ट, रिलीजन, इसके चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, सो वोट अच्छे से देना। टिल मैं ये वीडियो डालूंगी तब तक शायद वोटिंग हो चुकी होगी। स्टिल 11 तारीख भी है, 11th को भी वोटिंग है। अगर कुछ लोगों ने देख लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा तो कभी तो देखेंगे शायद। तो वोट फॉर चेंज नाउ। लेट्स कम टू द पॉइंट, व्हाट हैपेंड एक्चुअली ऑन दैट संडे। इट वाज रियली बैड, रियली बैड मीन्स रियली बैड। So when I think about it, it is disgusting. So शुरू करते हैं कि कल मीन्स संडे को मैं बाहर गई थी और काफ़ी अच्छा था और मैंने अपना दूसरा व्लॉग उस दिन शूट किया। मैं बहुत खुश थी कि चलो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। उसके बाद मैंने समोसा और गुलाब जामुन खाए थे एंड दैट वाज वेरी टेस्टी टू। उसके बाद मैं जब वापस आ रही थी कि एक स्टॉल पे हम लोग रुके जहाँ पे हमारा मन हुआ कि हम दही पूरी खा लें। ठीक है, दही पुचका, दही पूरी, दही फुचका, एंड आई गेस यू ऑल नो, राइट, जैसे पानी पूरी होती है उसी तरह दही पूरी। तो वी थॉट कि चलो दही पूरी खा लेते हैं। सो हम वहाँ पे रुके, फिर वहाँ बैठे हुए थे तो मैंने नोटिस किया कि एक फेमिलियर फेस, जी हाँ, मैंने एक फेमिलियर फेस नोटिस किया। तो मैंने देखा कि अरे ये तो मेरी क्लासमेट है एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि यस वो मेरी क्लासमेट है। एंड आई थॉट कि मैं उसके पास जाऊँ। तो वो ऐसे पीछे मुड़ी हुई थी और मैं यहाँ पर बैठी हुई, एक्चुअली मैं यहाँ पे बैठी हुई थी पर वो पीछे मुड़ी हुई थी। जब वो ऐसे देखी तो मैंने उसे रिकग्नाइज किया, ठीक है, पर वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। और उसके साथ एक इंसान था जो कि मुझे नहीं जानता होगा क्योंकि वो मीन्स उसका कॉन्वर्सेशन से ही आपको मुझे पता चल गया कि वो उसका बॉयफ्रेंड था। ठीक है, एंड बॉयफ्रेंड नहीं, शायद एंगेजमेंट वगैरह हो रखी थी तो फियांसे था। सो हुआ ये कि वो जो लड़की थी, मैं उसकी तरफ स्टेप लेके बढ़ रही थी, वो यहाँ खड़ी थी, मैं यहाँ थी। तो मैं यहाँ जब पहुंची तो आई ओवरहर्ड द कॉन्वर्सेशन एंड द कॉन्वर्सेशन वाज लाइक
कि अरे ठीक है ना, क्या दिक्कत है, अगर वो आगे बढ़ना चाहती है, अगर वो यही करना चाहती है तो उसे करने दो, ठीक है। तो उस टाइम तक तो मुझे नहीं पता था ना कि वो क्या करना चाहती है, राइट। एंड देन अगेन इट वाज लाइक एंड ही वाज लाइक कि करने दो, ये बात तुम मुझे बताओगी कि करने दो। फिर उसका मुंह बन गया, वो बहुत जोर से चिल्लाया, एक्चुअली बहुत जोर से उसने चिल्लाया, तुम मुझे बताओगी कि क्या करना है, मैं हूँ उसके लिए, मैं सोच लूंगा, ठीक है। बचपन से मेरे फादर नहीं रहे तो मैंने रोल प्ले किया है फादर का, ठीक है, तो मैं जो बोलूंगा उसे वो करना पड़ेगा। एंड सी वॉज लाइक कि अरे तो वो बाहर ही तो जाना चाहती है पढ़ाई करने के लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और तुम चिल्ला क्यों रहे हो पब्लिक में, मत चिल्लाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो वो कहता है कि देखो, पहली बात तो तुम मेरी अभी बीवी बनी नहीं हो, ठीक है, और दूसरी बात ये कि तुम कोई नहीं होती हो मुझे ये बताने वाली कि मैं अपनी बहन को पढ़ने के लिए कहाँ भेजूंगा, नहीं भेजूंगा। सी वॉज लाइक कि अब हम लोग शादी करने वाले हैं तो मैं ये तुम्हें बता सकती हूँ, और तुम ऑल्दो तुमने अपने फादर का रोल प्ले किया है बचपन से, बट स्टिल उसकी भी लाइफ है, उसे वो लाइफ जीने का पूरा हक है। एंड ही वाज लाइक कि तो उसे नचनिया बना दें। सी वाज लाइक कि नचनिया कहाँ बनने के लिए कह रही है वो तो बस फैशन डिजाइनिंग पढ़ना चाहती है। हाँ, तो वो लड़का कहता है हाँ मुझे सब पता है फैशन डिजाइनिंग में क्या होता है, मॉडल्स बनती हैं लड़कियां, छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं, हमारे फैमिली में ये सब नहीं होता, मैं उसे ये नहीं करने दूंगा, और तुम ज्यादा फेमिनिस्ट तो बनो नहीं। और उसके बाद वो लड़की बहुत ज्यादा, और वो इतने जोर से चिल्ला रहा था कि सब आसपास के लोग उसे देख रहे थे। एंड लिटरली लड़की शांत हो गई। और जब ये हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि अरे हाउ बैड दिस इज, राइट। कि पहली बात तो वो तुम्हारी होने वाली बीवी है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जो भी है, पब्लिक में यह नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, तुम्हें अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या कहना चाह रही है। तीसरी बात कि अगर वो फैशन डिजाइनिंग करना ही चाहती है, उसका लाइफ है, और वो बिल्कुल सही कह रही थी, उसे वो करना चाहिए। अगर उसे पता है कि मुझे इसी से खुशी मिलेगी, उसे पता है कि मैं इसी चीज़ के लिए बनी हूँ, तो तुम फादर फिगर हो, और अगर फादर फिगर का रोल प्ले किया तो क्या उसके फादर मीन्स अगर तुम्हारे पिताजी वहाँ होते तो क्या उसे वो नहीं करने देते? बिल्कुल करने देते, बिल्कुल करने देते। क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव होते हैं, मेरे तो हैं बाय गॉड, और अगर नहीं भी होते तो शायद उन्हें मनाने की ज़रूरत पड़ती, और वो मान जाते क्योंकि वो समझते कि हमारे लिए हमारा गोल्स कितना इम्पोर्टेंट है, वो करना कितना इम्पोर्टेंट है जो हम चाहते हैं। नहीं तो फिर उस चीज़ पे हम लोग बहुत इजीली बात कर सकते हैं कि अपने पेरेंट्स से, अगर हम अपने पेरेंट्स को अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे ना तो वो समझते हैं, और शायद उनसे ज़्यादा कोई दूसरा हमें समझ भी नहीं सकता। और रही बात कि इस चीज़ में जब वो फेमिनिस्ट वाली चीज़ आई तो मुझे लगा कि ठीक है, हर कोई फेमिनिस्ट नहीं होता, और अगर वो है तो ठीक है, तुम नहीं हो, और तुमने क्योंकि तुमने यही कहा कि ज़्यादा फेमिनिस्ट तो तुम बनो नहीं, तो इसका मतलब यह है कि तुम फेमिनिस्ट नहीं हो, राइट। तो ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट कि तुम फेमिनिस्ट नहीं हो, और ये अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं, सबके अपने अपने आइडियाज़ हैं, फेमिनिस्ट नहीं होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट तुम ह्यूमन तो हो, ह्यूमैनिटी तो होनी चाहिए। और अगर तुम्हें ह्यूमैनिटी है, यू शुड बी काइंड। कोई मैटर नहीं करता वो सामने वाला पर्सन कौन हो, पर तुम्हें वो काइंडनेस तुम्हें वो होनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ है। और वो तो तुम्हारी होने वाली बीवी है यार, उसके बाद भी तुम उसको पब्लिक में ऐसे ट्रीट कर रहे हो जहाँ 10 लोग देख रहे हैं, तो तुम्हें लगता नहीं है कि वो अपने डिसीजन पे क्वेश्चन कर रही होगी? बिल्कुल कर रही होगी वो अपने डिसीजन पे क्वेश्चन। और मैं भी ये सारी चीज़ें देखने के बाद अपने उसके डिसीजन पे ये क्वेश्चन ज़रूर कर रही हूँ आज की क्यों, क्या मजबूरी थी बहन। देखो, आर्ग्यूमेंट होना बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, कपल्स हो या लोगों में डिफरेंसेस होते हैं थॉट्स के, तो आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बहुत नॉर्मल। पर पब्लिक में इस तरह से सामने वाले पे चिल्लाना, उसको ये दिखाना कि तुम बहुत छोटी सी सोच की हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। एंड उसके बाद मेरा मूड इतना ख़राब हुआ कि मुझे सही नहीं लगा कि मैं उसके पास जाऊं और उसे बताऊं, बट सी वॉज माई फ्रेंड, और अगर वो मेरी दोस्त नहीं भी होती फिर भी मैं उसके लिए बुरा फील कर रही होती, फिर भी मुझे पता है कि वो ये डिज़र्व नहीं करती। तो देखो, मैं ये नहीं कह रही कि तुमने अपने पार्टनर को गलत चूज़ किया, हो सकता है, मैं एक सिंगल चीज़ से जज नहीं करूँगी कि हो सकता है, बट कभी कभी
हो जाता है, इंसान सामने वाले को सोचने लगता है। पहले कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो मैं भी ज़रूरी नहीं हो, कभी कभी हम लोग सामने वाले को रूड कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट मीटिंग में, देन वी रियलाइज़ कि ऐसा नहीं है, राइट। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए हो सकता है तुमने जो डिसीजन लिया हो बहुत सोच समझ के ही लिया हो, एंड आई होप वो डिसीजन सही हो तुम्हारा। बट जब भी तुम अपना पार्टनर चूज करो, चूज द वन हु रिस्पेक्ट्स यू ओवर एवरीथिंग। जो तुम्हारा रिस्पेक्ट कर सकता है ना भाई, उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। रिस्पेक्ट है, सब है। इज्जत से इंसान हमेशा से इज्जत की 2 रोटी कमाओ खाओ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कहता है। और हम लोगों ने अपने पेरेंट्स से ये हमेशा से सुन रखा है। तो आई गेस दैट्स ऑल दैट मैटर्स। सो चूज़ योर पार्टनर वाइजली, एंड कोई भी चीज़ हो लाइफ में, कोई भी कितना भी सिचुएशन बुरा क्यों ना हो, ठीक है, यू हैव द से, तुम अपनी बात रखने के लिए फ्री हो, क्योंकि तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, तुम्हारे पास राइट्स है। अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने तुम्हें राइट दे के रखा है, तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें फ्री रखते हैं, तो कोई तुम्हें क्यों बताएगा कि तुम चुप रहो या नहीं बोलो, तुम फ्री हो बताने के लिए। और अगर डिसीजन किसी के भलाई के लिए है या खुद के लिए है, तो तुम प्लीज़ बोलो, प्लीज़ बोलो। इसलिए चुप मत रहना कि वो मेरा कौन लगता है। भाई अगर वो तुम्हारा कोई लगता है और वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है और वो तुम्हारे लिए है और वो तुम्हारे फैमिली की तरह या फैमिली है, तो वो समझेगा, और उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सो मेक श्योर टू हैव अ से। कहना सीखो, समझना सीखो, और जहाँ चुप नहीं रहना चाहिए वहाँ चुप नहीं रहना होता है, क्योंकि बकवास करनी चाहिए, ठीक है। Bye bye for today. This was the story. Yet I'll be back with another vlog, and that is going to be on Sunday as well, क्योंकि संडे को ही समय है भाई। फ्री नहीं है तुम्हारी बहन, फ्री नहीं है, बट नहीं ऐसा नहीं है। Yes, the vlog is going to be on Sunday. तब तक ये स्टोरी सुनो। आई नो बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं और बहुत लोग इससे डिसएग्री करेंगे, बट मैं गाली खाने के लिए भी रेडी हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा और उसने भी कुछ गलत कहा। ऑल्दो आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं लोगों में, वो आर्ग्यूमेंट पब्लिकली ना हो तो बेहतर है। और उसके बाद तुम्हारा डिसीजन है, तुमको तुम्हारे हस्बैंड की सुनना है, सुनो, अच्छी चीज़ है, क्यों नहीं सुनोगे भाई, वो तुम्हारा पार्टनर है, बिल्कुल सुनना चाहिए। और उसी तरह सेम हस्बैंड को भी सुनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ सही ही चीज़ बता रही हो। जब तक सुनोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। एक बार समझने की कोशिश करोगे तब समझ में आएगा कि यस। बाय बाय, फिर मिलेंगे संडे को।